पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक को IMF से 1.1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। 9 माह के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हसूल में संजीदा कोशिशें की। IMF का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि कर्ज से निजात और मुआशी खुशहाली का दौर जल्द आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। मुश्किल फैसलों के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी इस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। I would say any kind of interference from any source. Okay, we will not countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. We devise mechanisms for interference, such as monitoring judges. That is undermining the independence of the judiciary, in my opinion. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। अगर कोई अपनी मर्जी अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। तय कर लें कि सियासी ताकत हुकूमत या हिसास अदालत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जजिस के काम में मुदाखलत ना रुक सका तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दो टोक ऐलान। जजिस खत केस में रिमार्क्स दिए कि मेरे दौर में कोई मिली भगत हुई तो बताएं। धरना केस में लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे हैं। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। जब हम GIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। तनकीद करने वालों का अदलिया की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। आइंदा समात 7 मई को होगी। Golden opportunity that we have today to lay down a code that this firewall has to be built, that no more of this. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. When the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. मेरे काम में आज तक किसी ने मुदाखलत नहीं की या जिसके काम में मुदाखलत पर रुकावट खड़ी करना होगी। आज इस मसले का हल नहीं किया तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने कहा कि जजिस की फैमिली का डेटा अदारों से चुराया गया। जिम्मेदार रियासत है। जब कोई जज सच बोलता है तो उसे बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी अपना एहतसाब करने से खौफ ज़्यादा क्यों है? आइन देख लें, कुछ भी आज़ादाना नहीं होता। हमें अपनी आर्म फोर्सेस की साख भी बरकरार रखनी है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस मसरत हलारी के जजिस खत केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है तो वो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियाँ आती हैं। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि मुल्क की 3 बड़ी एजेंसियाँ किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात खुफिया एजेंसी से मुताल्लिक़ कानून साजी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। तजावीज़ में कहा गया कि जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। जजेस के उमूर में मुदाखलत पर जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए।
गैर शरई निकाह केस में जज पर एतराज़ और केस मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि आइंदा समात पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला सुनाया जाएगा। खबर मानिका के बुकला से तलक कलामी भी हुई। LNG रेफरेंस में शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस वापस लेने पर मुल्जिमान की बरियत का फैसला सुनाया। नैब ने LNG रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। LNG रेफरेंस केस के फैसले पर एंग्लो कॉरपोरेशन ने एलामिया जारी कर दिया। चेयरमैन एंग्लो कॉरपोरेशन हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद, साबिक CEO शेख इमरानुल हक को बाइज्जत बरी किया गया। साबित हुआ LNG कॉन्ट्रैक्ट में कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंजापुर को तलबी का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने असासाजात केस में वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर को तलबी का नोटिस भेजा था। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI को एतराज़ात पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI की तरह किसी इंटर पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं करवाए। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के कवायद पर अमल दरामद किया गया। इलेक्शन कमीशन में PTI का केस फिक्स था। सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। काश्तकार के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हासिल हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है कि अल्लाह के मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। गंदम के छोटे काश्तकारों को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दी। सूबे में शादी पर वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी भी दी गई। गंदम खरीदारी का बहरान गैर ज़रूरी इंपोर्ट की वजह से पैदा हुआ। गंदम दरामद पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम बहरान पर अपोजिशन लीडर से भी तजावीज़ ली है। छोटे किसान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। इनकी गंदम में अगर नमी हुई तो इसे खरीदेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर के बाद सक्कर पहुंच गए। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर पर अचानक छापे। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस के 12 बरस से ज़ेर तामीर इमारत मुकम्मल ना करने पर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में न्यू चावरी वजीर मेंशंस लंदन धमाका। एक और जख्मी दम तोड़ गया। जमाक अफराद की तादाद 3 हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरेटर मार्केट की एक दुकान में गैस का खराज हुआ जो धमाके का सबब बना। महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 मई पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में भी 8 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। मट्टी का तेल 8 रुपये 3 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक समरी ओगरा आज हुकूमत को भिजवाएगा। कीमतों में रद्दबदल से मुतालिक हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मौसम ने ली अंगड़ाई। गर्मी में सर्दी लौट आई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। मलिका कोहसार मरी में यालाबारी का इम्कान है। तर्जुमान PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में सूरज की चमक दमक बरकरार है। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशन गोई।
मरियालोविच के मुकाम पर चट्टान का आबादी की जानिब से गिरने का खदशा, खतरे के पेश नज़र मुतल्लिका घरों को खाली करवा दिया गया। PTMA के मुताबिक हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब का लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा फैमिलीज के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पंजाब में पहले रोज़ 24 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए।